हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के साहित्य का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो आज हम बाकी बचे हुए सारे जितने भी पुस्तकें बची हुई थी वो आगे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आती है पागी। पागी और बोलो माधवी। पागी और बोलो माधवी ये दोनों किसकी है? चंद्र प्रकाश देवल की। ठीक है। इसके अलावा जैसे संगत रासो या संगत रासो। संगत रासो किसकी है? गिरधर आसिया की। इसको कैसे याद करेंगे? संगत में लोग क्या होते हैं? गिर जाते हैं, अपने आप ही गिर जाते हैं। ठीक है, इससे याद कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। हमीर नाव से काफी सारे साहित्य आएंगे, तो इनको कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूर्य का। इसको कैसे याद करेंगे? अगर आपको महान काव्य पढ़ने हैं तो आपकी आंखें चंद्रमा के समान होनी चाहिए, तभी आप महान काव्य पढ़ पाओगे। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। इसके बाद आता है रसिक रत्नावली। रसिक रत्नावली ये किसका है? नर हरिदास। नर हरिदास। अब रसिक रत्नावली मतलब इसको कैसे याद करोगे आप? अवतार, एक नर हरिदास की एक और पुस्तक यहाँ पे लिख सकते हो साथ के साथ ही, अवतार चरित्र। ठीक है। तो अवतार चरित्र को कैसे याद करोगे? कि जो भगवान हरि थे, विष्णु थे, वो किसके अवतार में आए थे? यहाँ पे नर के अवतार में आए थे। तो अवतार को कैसे याद करोगे? नर के अवतार में आए थे हरि। वो रसिक रत्नावली भी इसके साथ साथ आप याद कर लोगे। तो हमीर महाकाव्य किसका है? हमीर महाकाव्य किसका है? नयन चंद्र सूरी। अगर आपको महान काव्य पढ़ने हो ना, तो आपकी आंखें चंद्रमा के समान होनी चाहिए। रसिक रत्नावली किसकी है? नर हरिदास की है। और अवतार चरित्र भी किसकी है? नर हरिदास की है। तो अवतार किसने लिया था? हरि ने लिया था नर का। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब आती है ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुहा ये है कवि कल्लोल की। तो ढोला मारू शराब आती है, इसको पीने के बाद कल्लोल, कलवटे लेते हैं लोग बाग। ठीक है। नेक्स्ट आती है रणखार। रणखार किसकी है? जितेंद्र कुमार सोनी की। जितेंद्र कुमार सोनी की। इसके बाद में आती है, और काफी सारी पुस्तकें हैं, वीर मायन। वीर मायन किसकी है? बादल डाडी की। बादल डाडी। इसको कैसे याद करोगे बादल डाडी को? कि अगर जो भी वीर इंसान होता है उसकी दाढ़ी क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट श्रृंगार हार। इसके लेखक कौन है? महाराजा हमीर स्वयं ही इसके लेखक। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एक तो थी हमने पहले पढ़ी थी क्या? प्रबंध चिंतामणि। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रबंध चिंतामणि। ये तो किसकी थी? चिंता। चिंता कब होती है? जब हमें कोई तंग करता है। तो मेरु तुंग की थी ये। लेकिन प्रबंध कोश किसकी है? प्रबंध कोश ये है राजशेखर। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार में आते हैं, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे राव जेतसिरो चंद। राव जेतसिरो चंद ये है बिट्टू सुजा की। काफी पॉपुलर है। अब कुछ पुस्तकें हैं, जैसे एक महान साहित्यकार हुए हैं रांगी राघव। इनकी कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं, लाइन से देखते हैं। जैसे मुर्दों का टीला, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं। एक हो गई सीधा साधा रास्ता। सीधा साधा रास्ता। एक हो गई गरोंदे। गरोंदे इंपोर्टेंट है।
गरौंदे इंपॉर्टेंट है। पांचवी भी लिख लो, आज की आवाज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। आज की आवाज, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? रागे राघव बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्तों टीला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कब तक पुकारो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन घरौंदे इंपॉर्टेंट है। सीधा साधा रास्ता भी ध्यान रख लेना। तो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो घरौंदे, एक मुर्दों का टीला। किसकी है? रागे राघव की है। आज की आवाज भी इनकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, एक आती है राज विनोद। राज विनोद किसकी है? सदाशिव भट्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, राज किसका रहेगा? हमेशा शिव का ही रहेगा दुनिया के अंदर। इसको ऐसे याद कर लेना। एक आती है जो हम 1857 की क्रांति के अंदर भी पढ़ते हैं, म्यूटिनीज ऑफ राजस्थान। ये किसकी है? ये आर प्रिचार्ड, एक वहां पर आते हैं, उनकी है ये। वहां पे पढ़ेंगे, आर प्रिचार्ड। एक आती है, देखो दो रचनाएं हैं। एक तो है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये तो है सालिभद्र सूरी की। और दूसरी है उपदेश रसायन रास, ये है जीन दत्त सूरी की। तो ये भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? सालिभद्र सूरी की है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट चलते हैं। कुमान रासो। कुमान रासो किसकी है? दलपत विजय की। जो रचनाएं मैं याद करवा पाऊंगा वो मैं आपको याद करवा दूंगा। जैसे इसको कैसे याद करेंगे? खमन। खमन किसके साथ अच्छा लगता है? दाल के साथ। ठीक है, तो दाल को दाल से याद कर लेना। इसके अलावा एक आती है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि, ये है कुशल लाभ की। एक ये तो पिंगल शिरोमणि हो गया। एक है हरि पिंगल, हरि पिंगल प्रबंध। दोनों को मैंने साथ लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। यह है जोगी दास की। देखो, हरि हरि के ही जोगी बनते हैं लोग, हरि की भक्ति में जोगी बन जाते हैं। पिंगल, पिंगल टिंगल, मतलब मजे कब होता है? मतलब अपन बोलते हैं ना किसी को, भाई कैसे हालचाल, हालचाल के लिए पिंगल यूज में कर लिया भाई, पिंगल मिंगल। पिंगल मिंगल कुशल, मतलब पिंगल मिंगल कुशल मंगल तो है सब, पिंगल मिंगल ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कायम खा रासो। इसके लेखक है जान कवि। अगर जान कवि ऑप्शन में ना हो तो न्यामत खां जान भी इनको बोलते हैं। यही ना, एक ही बात है, दोनों एक ही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दो कायम खा रासो। एक पुस्तक आती है सेनानी, इंपॉर्टेंट है ये भी। सेनानी किसकी है? मेघराज मुकुल की। इसके अलावा मान प्रकाश किसकी है? मान प्रकाश है मुरारी दास की। मान रख लेना। मुरारी किसको बोलते हैं? कृष्ण को। मान रख लेना कृष्ण भगवान। ठीक है, हमें अगर कहीं पर राज करना है तो सेना क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो सेनानी को कैसे याद करोगे? मेघराज। ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा आती है रजियारा सोटा। रजियारा सोटा, इसके लेखक है कृपाराम खिड़िया। हमारे हालचाल राजी कब रहेंगे? जब राम की क्या हो जाएगी? कृपा हो जाएगी। तो ऐसे याद कर लेना इसको, सिंपल है। देखो, एक आती है सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश एक तो ये है। एक है प्रताप रासो।
तो सूरज प्रकाश तो किसकी है? वीरवान की। और प्रताप रासो है जाचिक। ठीक है। सूरज, वीर लोग सूरज के समान ही होते हैं। ठीक है। प्रताप रासो किसकी है? जाचिक की है। वीरवान की एक और पुस्तक भी है, राजा का राज रूपक। इसको कैसे याद करोगे? एक मिनट। राज रूपक कैसे याद करोगे? राजा का रूप कैसा होना चाहिए? वीर योद्धा की तरह। तो यहाँ पे दो, एक तो सूरज प्रकाश और एक राज रूपक की, दोनों ही किसकी है? वीरवान की। प्रताप रासो किसकी है? जाचिक जीवन की। हमीर हट नेक्स्ट आती है, हमीर हट। ये किसकी रचना है? चंद्रशेखर की है। इसको कैसे याद करेंगे? जो हट, हनुमान जी ने हट किसकी की थी? चंद्रमा की थी। हालांकि सूरज की थी, बट ट्रिक है ये, तो याद करने के लिए हम किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। हट चंद्रमा की। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक आती है मुक्ति। मुक्ति रचना किसकी है? मिठेश निर्मोही की। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। एक आती है कुवल्य माला। यह है उद्योतन सूरी की। ये भी काफी बार पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 18 भाषाओं का वर्णन है। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। दो पुस्तकें आती हैं, एक तो है वेदक सार और एक है पूजा पद्धति। एग्जाम में है ये भी। ये है महाराजा जोरावर सिंह की। दोनों ही किसकी है? वेदक सार और पूजा पद्धति दोनों ही किसकी है? महाराजा जोरावर सिंह की है। तीन इंपॉर्टेंट पुस्तकें और आती हैं। एक तो है राग कल्पद्रुम, एक है राग चंद्रिका, एक है राग मंजरी, या इसको रागमाला, या इसके अलावा एक और रागमाला भी है। ये दोनों ही किसकी है? पुंडरीक विट्ठल की है। ये इंपॉर्टेंट है। राग मंजरी और रागमाला दोनों पुंडरीक विट्ठल की है, और राग चंद्रिका द्वारका भट्ट की है। द्वारका भट्ट की है। राग राग कल्पद्रुम है कृष्णानंद की, कृष्णानंद व्यास। तो देखो, चंद्रमा में जाने के द्वार आज खुल गए। आज 2 रस आ गए कि हम चंद्रमा पे भी जा सकते हैं। तो राग कल्पद्रुम को कैसे याद किया? चंद्रमा पे जाने के द्वार आज खुल गए, तो द्वारका। राग मंजरी, तो हम मंजरी और माला लेकर विट्ठल 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 गाना पड़ेगा। ठीक है। मंजीरे और माला लेकर हमें विट्ठल विट्ठल गाना पड़ेगा। और कल्पद्रुम, या आपको जो कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष वो कृष्ण भगवान का था। ठीक है। कृष्णानंद व्यास। आगे चलते हैं। एक आनंद विलास भी है। आनंद विलास रचना है, ये किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की है। ठीक है। इसके अलावा बोर्ड में क्लियर कर देता हूँ एक बार। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक आगे चलते हैं नेक्स्ट, रिंद रोई। ये वीडियो के अंदर पूछा गया था। रिंद रोई किसकी रचना है? अर्जुन देवचारण की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके राइटर है रीमा हुजा। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के राइटर कौन है? रीमा हुजा। मारवाड़ म्यूरल्स, इसके राइटर कौन है? राम अवतार अग्रवाल। एक राजस्थानी रामायण भी है। राजस्थानी रामायण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए।
राजस्थानी रामायण की रचयिता है समय सुंदर। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। गुणभाषा, एक तो है गुणभाषा, एक है गुण रूपक, दोनों कंफ्यूज करने वाली है। तो गुणभाषा तो है हेम कवि की, और गुण रूपक है केशवदास की। ठीक है, तो रूप केशव मतलब कृष्ण भगवान के जैसा होना चाहिए। गुण भाषा, जो कवि की जो भाषा है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हेम कवि। भाषा में गुण होने चाहिए कवि के लिए, तो वो रूप कैसा होना चाहिए, केशव मतलब कृष्ण भगवान जैसा होना चाहिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ, आगे तो पेज है नहीं। 4 रचनाएं हैं जो कंफ्यूज करती है। पहली है द्वार दीपिका, हालांकि मेवाड़ के अंदर मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। एक है वास्तु मंजरी, एक है देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, और एक है संगीत राज। हालांकि और भी है, संगीत राज के अलावा और भी है, इसको भी मैं बताऊंगा आपको एक मिनट। द्वार दीपिका किसकी है, गोविंद की है। द्वार दीपिका किसकी है, गोविंद की है। वास्तु मंजरी किसकी है, नाथा की है, ये वास्तुकार भी थे। वो देवमूर्ति प्रकरण है मंडन की। संगीत राज किसकी है, संगीत राज है कुंभा की। हालांकि कुंभा की काफी सारी रचनाएं हैं, उनको विस्तार से हम मेवाड़ के इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, एक मिनट, द्वार दीपिका तो किसकी है, गोविंद की है। वास्तु मंजरी किसकी है, नाथा की है। और देवमूर्ति प्रकरण मंडन की है। ठीक है, जब देवमूर्ति, जब हम देव पूजा रखते हैं तो एक मंडन के समान हम उसको सजा देते हैं, मंडन को सजाना पड़ता है देवमूर्ति प्रकरण करना है तो। मंजरी, ठीक है। संगीत राज, ये चीजें तो मैं कुंभा मेवाड़ के इतिहास में याद कराऊंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक मिनट इसको पेज को क्लियर कर देता हूँ। अब आती है आगे ललित ललाम, ललित ललाम, यह है मतीराम। लाला की मती फिर जाती है बहुत बार, लाला को राम राम बोलना चाहिए क्योंकि वो ब्याज लेते हैं ना लाला। ठीक है, तो ललित ललाम किसकी है, मतीराम की। लाला की मती फिर जाती है कि वो ब्याज ज्यादा लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, ये तो है नल्ल सिंह की। ठीक है, और एक मिनट दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, विजयपाल रासो तो किसकी है, विजयपाल रासो नल्ल सिंह की है। और बुद्धि रासो किसकी है, बुद्धि रासो है जलहन की। ठीक है, अच्छा संगत रासो मैंने बताया था पहले, संगत रासो गिरधर, गिरधर रासिया बताया था ना मैंने, संगत में गिर जाते हैं अपने आप ही। वो सती रासो किसकी थी, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, सती रासो किसकी थी, ये थी सूर्यमल मिश्रण की, ये भी याद रख लेना। विजयपाल रासो नल्ल सिंह, बुद्धि रासो जलहन, यस जल है, जल है भी बोलते हैं, जलहन भी बोलते हैं। संगत रासो ये है गिरधर आसिया की, सती रासो है सूर्यमल मिश्रण की। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो एक आती है अजितोदय, अजितोदय किसकी है, जगजीवन भट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अजय, जग जीवन, इस जीवन के अंदर अजय कोई भी नहीं है। ठीक है, भट्ट की सिवाय। ठीक है, भट्ट ही है जो इस जीवन में अजय है। एक और आती है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ रूपक, रघुनाथ रूपक, ये है मंछाराम सेवक। इसको रघुनाथ की जो मंशा होगी वैसा सेवा करनी पड़ेगी हमें, ऐसे याद करना इसको। इसके अलावा भी
कुछ और अगर आप याद करो तो कर लेना, वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मुल्क रा मीठा ठग, पहले भी बता दिया था वैसे तो। मुल्क रा मीठा ठग, शंकर दान सामोर की है, ये मैंने पहले बता दिया था। मुल्क रा मीठा ठग वीडियो के अंदर पूछा गया था ये। इसके अलावा अगर आप याद करना चाहो तो जैसे मैंने एक आपको बताया था वीरमायन, वीरमायन मैंने बता दिया। वीरमायन, वीर की क्या दाढ़ी क्या होती है, बड़ी होती है, तो बादर दाढ़ी, बादर। इसके साथ ही चैप्टर पूरा होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।